हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। होपफुली सारे बच्चे घर पर फिट फाइन और हेल्दी होंगे। तो आज बेटा हम लेकर आ गए हैं आपके लिए एक नया सेशन, एक नया लेक्चर, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेरियस मेथड्स टू सॉल्व इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। बेटा ये एक पूरी सीरीज होने वाली है, डिफरेंट मेथड्स अबाउट सॉल्विंग द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। और उसमें आज सबसे पहले मेथड के बारे में हम चर्चा करने वाले होंगे। और बेटा वो सबसे पहला मेथड होने वाला है क्या? वो होने वाला है मेथड ऑफ विजुअल एनालिसिस। विजुअल एनालिसिस, विजुअल का मतलब देखना। ऐसा बेटा एक सर्किट मिलेगा अपने लोगों को यहां पर, जिसमें हम देख के ये अंदाज लगा पा रहे होंगे कि कौन से कैपेसिटर्स बच्चों सीरीज में लगे हुए हैं और कौन से कैपेसिटर्स पैरेलल में लग रहे हैं। नेकेड आई से देखने पे अगर आपको ये पता चल जाए कि ये सीरीज में है और ये पैरेलल में है, तो आप बहुत ही आसानी से सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का फॉर्मूला लगा पा रहे होंगे। क्या लगा पा रहे होंगे कि नहीं लगा पा रहे होंगे? तो जल्दी से बेटा एक बार हम बहुत क्विक रिवीजन लेंगे हम सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का, और उसके बाद हम आगे बढ़ रहे होंगे। देखिएगा, अगर मैं बेटा आपसे कहूं बात सीरीज कॉम्बिनेशन की, तो अगर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की बात करें तो सीरीज में बेटा मैंने आपको पढ़ाया था 1/C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता था? 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड डॉट 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 सो ऑन, अगर ज्यादा कैपेसिटर लगे होते थे। फॉर 2 कैपेसिटर बेटा हमने आपको बताया था, फॉर 2 कैपेसिटर्स की बात की जा रही थी। तो 2 कैपेसिटर्स के लिए क्या कंडीशन आ रही थी बेटा? 2 कैपेसिटर्स के लिए कंडीशन हो जा रही थी C इक्विवेलेंट बराबर C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2। और बेटा आइडेंटिकल कैपेसिटर्स की अगर हम बात कर रहे थे, तो आइडेंटिकल कैपेसिटर्स के केस में क्या हो जा रहा था? ये क्विक समरी टाइप की है, जिसमें सारे फॉर्मूले देख रहे होंगे। C इक्विवेलेंट किसके बराबर आ जा रहा था? C/N के। इसी तरह से बेटा अगर अपन लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, तो पैरेलल में क्या हो रहा था? C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता था C1 प्लस C2 प्लस C3, और ज्यादा लगे होते थे तो डॉट 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 CN। और बेटा यहां पर मैंने आइडेंटिकल के लिए बात करी थी, फॉर आइडेंटिकल कैपेसिटर्स। किसकी बात की थी? आइडेंटिकल कैपेसिटर्स की। तो आइडेंटिकल कैपेसिटर्स के केस में बच्चों अपन लोग क्या देख रहे थे कि जो C इक्विवेलेंट आ जा रहा था वो किसके बराबर आ रहा था? N इंटू C के। तो ये सारी बातें जो थी सीरीज और पैरेलल की हमने आपको पहले पढ़ाई हुई हैं। बस आज हमने इनको जो सेशन स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले बस फॉर्मूलों का हल्का सा क्विक रिवीजन किया है। और बेटा अब हम आगे बढ़ते हैं अपने मेथड की तरफ। जो मेथड है क्या? मेथड ऑफ विजुअल एनालिसिस। जैसा कि मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर नेकेड आई से देखने पर हमें ये पता चल जाए कि ये वाले कैपेसिटर सीरीज में लगे हैं और ये पैरेलल में लगे हैं, तो हम उनके बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं कैटेगराइज करके पढ़ा रहा हूं बेटा सारे सवालों को। इस तरह के सवाल इस तरह से बनेंगे, दूसरे तरह के सवाल दूसरे तरीके से बनेंगे। टाइप ऑफ क्वेश्चन बेटा अगर एक बार आप लोग कर गए तो आप हर तरह का सवाल करने में कैपेबल हो जाएंगे। आपको कहीं भी समस्या की कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इधर देखिए, मेथड ऑफ विजुअल एनालिसिस, जैसा कि हम कह रहे थे, देख के समझ में आ जाएगा कि कौन से सीरीज में लग रहे हैं और कौन से पैरेलल में लग रहे हैं। तो देखिएगा बेटा, ये 2 माइक्रोफेराड और 4 माइक्रोफेराड आपको काय में लगे दिखाई दे रहे हैं, काय में लगे दिखाई दे रहे हैं। दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो 2 और 4 का कितना हो गया? 6 माइक्रोफेराड। यहां कितना लगा हुआ है? 3। 3 और 6 फिर ये बेटा देखो एक ही रास्ते पर है कि नहीं है? जब एक रास्ते पे होंगे तो C इक्विवेलेंट निकालने का बेसिक सा फंडामेंटल 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6 दैट इज 18/9। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ गया? 2 माइक्रोफेराड। क्या मेरी बात समझ में आ गई? बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे होंगे, जिसमें अपन लोग को छोटे से छोटा सवाल और बड़े से बड़ा सवाल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का निकालने वाला मैं आपको इस सीरीज में सिखा रहा हूं। देखिएगा, क्या मेरी बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। देखिए 2 और 4 का पैरेलल में है, कितना होगा? 6। 1 2 और 3 फिर से पैरेलल में, इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 6। 2 1 3, 3 और 3 6। फिर 6 और 6 बच्चों देखो एक ही लाइन पे, एक ही पाथ पे लाई कर रहे हैं। तो 6 और 6 जब 2 लगे होंगे तो C इक्वल्स टू आ जाएगा 6/2 दैट इज इक्वल्स टू 3 माइक्रोफेराड। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कोई डाउट वाली बात, कोई लड़ाई झगड़े वाली बात? अगर जरा सी भी हो तो दिक्कत बता दीजिएगा। जानते हैं ना क्या करना है? कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिएगा अपनी क्वेरी और मैं उसका हल आपको वहीं पर दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। देखो अब यहां ध्यान से समझिएगा बेटा, ए से बी तक जाने का एक रास्ता ये है, एक इसकी गली, एक उसकी गली, 2 गली दिख रही हैं। तो इसका मतलब 2 रास्ते मौजूद हैं और 2 रास्ते मौजूद हैं। इसका मतलब क्या है? ये 2 कनेक्शन हैं जो पैरेलल में लगे होंगे। लेकिन इस वाले रास्ते पे 2 घर पड़ रहे हैं, एक सी और एक और सी। दोनों सी
अगर सीरीज में लगे होते हैं तो इक्विवेलेंट कितना हो जाता है C/2। फिर ये C/2 और ये C बेटा काय में लगे दिखाई दे रहे हैं, देखो एक रास्ता बेटा ये वाले रास्ते पे है, एक रास्ता ये वाले पे है, तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, ये आ जाएगी C/2 प्लस C दैट इज इक्वल्स टू 3C/2। क्या मेरी बात समझ में आ गई? बस एक ही बात बताई थी सीरीज और पैरेलल आइडेंटिफाई करने के लिए, क्या बेटा अगर एक ही रास्ते पर हैं, एक ही मोहल्ले में सारे लोग हैं जिनके पास आप जाना चाहते हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो सीरीज में है। और अगर मोहल्ले अलग अलग हैं, एक इधर से एक उधर से, इसका मतलब हम अलग अलग पाथ के थ्रू जाएंगे और वो किस में कनेक्टेड होंगे बच्चों, दे विल बी कनेक्टेड इन पैरेलल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ए से बी जाना है, तो बेटा देखो एक गली ये वाली है, इस गली पे 3 घर दिखाई दे रहे हैं, एक गली ये वाली है, इस पे केवल एक घर दिखाई दे रहा है। जब तीनों सीरीज में लगे हैं तो इक्विवेलेंट कितना आएगा C/3, और फिर ये वाला C/3 इस C के साथ किस में लगा दिखाई दे रहा होगा, पैरेलल में लगा दिखाई दे रहा होगा। तो बच्चों C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, C प्लस C/3 दैट इज इक्वल्स टू 4C/3। C इक्विवेलेंट बराबर आएगा बेटा C प्लस C/3 एंड इज इक्वल्स टू 4C/3। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो बेटा अपन लोगों ने ये चारों सवाल देखे हैं बेसिक फंडामेंटल पे, कैसे कैसे सवाल सॉल्व होने वाले हैं, सारी बातें क्लियर हुई हैं कि नहीं है? एक बार थम्स अप जरूर मार दीजिएगा। लाइक के बटन पे एक ही बार उंगली फेंक के मारनी है, मल्टीपल टाइम नहीं। और अगर मल्टीपल टाइम फेंक के मार रहे हो तो ऑड नंबर ऑफ टाइम मारना, इवन नंबर ऑफ टाइम्स नहीं। समझ रहे हो ना बात को? देखिएगा ध्यान से बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। अब बेटा देखिए यही अभी स्क्वायर वाला सवाल किया था, अभी ए पॉइंट इधर दिया था, बी पॉइंट यहां दिया था, अब ए इधर है बी इधर है, आपको इक्विवेलेंट निकालना है। तो देखो सी और सी, एक रास्ता कैसे दिखाई दे रहा होगा, एक रास्ता ऐसे और एक रास्ता बच्चों ऐसे। सी और सी अगर एक ही रास्ते पर हैं, एक ही गली में 2 घर हैं, तो कितना हो गया C/2। एक ही गली में फिर से दोनों घर हैं तो कितना हो गया सी और सी का C/2। फिर देखो ये ऐसे करके काय में दिखाई देंगे, काय में दिखाई देंगे बेटा पैरेलल में। C/2 का C इक्विवेलेंट निकालने चलोगे कितना आएगा, C/2 प्लस C/2 दैट इज इक्वल्स टू C। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कोई डाउट वाली बात, कोई लड़ाई झगड़े वाली बात? बहुत बढ़िया, देख लीजिएगा, अगर हो तो जानते हो ना क्या करना है। देखिए बिल्कुल नहीं शर्माना है, जिसने करी शर्म उसके भूटे। समझ रहे हो ना बात को? हाँ ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये ए है बेटा, ये बी है। अब देखो यहां बहुत सारी गलियां आ रही हैं और गलियों के हम कौन हैं, बादशाह। तो हमें क्या करना है, हम पहले रास्ते को इख्तियार करेंगे। देखो यहां से यहां तक ये सी और ये सी, इक्विवेलेंट निकालोगे कितना C/2। ये सी और ये सी, इसका भी इक्विवेलेंट निकालोगे कितना C/2। एक रास्ता ये, एक रास्ता ये और एक रास्ता ये, 3 रास्ते अलग अलग है, इसका मतलब तीनों काय में लगे होंगे बेटा, काय में लगे होंगे पैरेलल में। तो C इक्विवेलेंट निकालने के लिए अपन लोगों को क्या करना होगा, बस C/2 प्लस C/2 सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा कितना 2C। कोई दिक्कत वाली बात, कोई लड़ाई झगड़े वाली बात होनी नहीं चाहिए। अगर जरा सी भी हो तो जानते हैं ना आप क्या करने हैं, मेरे को बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, मैं बोलता रहूंगा और मैं कहता रहूंगा, क्योंकि बेटा मेरा काम ही है कि मैं आपको बढ़िया से बढ़िया तरीके से चीजें सिखा दूं। देखिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये ए और बी के बीच में अपन लोगों को क्या निकालना है बेटा, बीच बीच में पॉज कर लेना, मैं ऐसी हंसी मजाक मस्ती कराता रहूंगा आप लोगों को और सिखाता रहूंगा, और आप सारे क्वेश्चन को फेयर कॉपी में नोट करके अपने नोट्स को बनाते चलिएगा। बेटा देखो ए और बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो देखो जाने का रास्ता क्या है, एक तो मैं ऐसे करके आ सकता हूं और एक मैं ऐसे करके आ सकता हूं। तो बेटा ये दोनों पॉइंट जिनके बीच में इक्विवेलेंट निकालना है, इनको आखिरी तक सलामत रख के चलना, और दूर वाली साइड से कैपेसिटेंस को आप सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे होंगे। तो देखिए ये सी और ये सी दोनों किस में दिखाई दे रहे हैं, दिस सी एंड सी आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो ये कितना हो जाएगा C/2। फिर ये वाले सी के साथ वो किस में दिखाई देगा, दिस विल बी कनेक्टेड इन पैरेलल। तो बेटा ये C/2 और ये C/2 प्लस C सॉल्व करोगे कितना आ गया 3C/2। अब बेटा इसको सॉल्व करने के बाद अपने पास जो सर्किट बच रहा होगा वो बस सर्किट कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा होगा, यहां C, यहां बच्चों क्या दिखाई दे रहा है C, और इस पूरे को सॉल्व करने के बाद एक कैपेसिटेंस कितने का आ गया है 3C/2 का। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब मुझे ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है। तो 3 कैपेसिटर लगे हैं, 3 कैपेसिटर लगे हैं किसमें, देखो एक ही रास्ते पे दिखाई दे रहे हैं, टुचोक एक ही रास्ता है। जब एक ही रास्ता है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए सीरीज का फॉर्मूला होता है 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C प्लस, यहां पर आएगा
2/3c। एक्चुअल में बेटा हम लिख रहे होते क्या 1/3c/2, और 2 ऊपर जाता है तो 2/3c और प्लस 1/c। सॉल्व कर रहे होंगे, यहां क्या आएगा 3c, यहां 3 + 2 + 3, 3 और 3 6 और 2 8, 8/3c आएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा, यहां लिख देते हैं। चलिए 8 में आया 3c और c इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई कितनी, c इक्विवेलेंट की वैल्यू हो गई बेटा 3c/8। क्या लॉजिक क्लियर हुआ, नहीं हुआ? क्या लॉजिक क्लियर हुआ बेटा? अगर ज्यादा कैपेसिटर दिखाई दे रहे हो आपको तो बस उस सर्किटरी को आप क्या कर लीजिएगा, सर्किटरी को थोड़ा सा रिड्यूस कर लीजिएगा। मैं सवाल पहले इसीलिए बना के आया हूं ताकि मैं ये सवाल जब यहां बना रहा होता तो मुझे टाइम लगता और वीडियो अपनी लंबी होती। तो कोशिश करी जा रही है शॉर्ट शॉर्ट वीडियोज में आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें बेटा हम समझा पा रहे हो। देखो अब फिर से एक और सवाल दिया हुआ है, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अपन लोगों को निकालना है। तो ए से बी तक जाने के रास्ते कौन से? एक टुचोक, दूसरा टुचोक, तीसरा टुचोक। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो 3 रास्ते आपको दिखाई दे रहे थे। इस 3 रास्ते में एक रास्ते पे एक ही घर, इस वाले रास्ते पे एक ही घर और इस वाले रास्ते पे 2 घर। तो जहां ज्यादा घर हैं उनको पहले सॉल्व करोगे। सी और सी के 2 लगे हुए हैं तो कितना हो जाएगा, c/2। फिर एक सी और c/2, ये तीनों पैरेलल में लगे हैं। तो बच्चों क्या c इक्विवेलेंट बराबर c + c/2 + c। सॉल्व कर रहे होंगे, आंसर आ रहा होगा बच्चों 5c/2। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो ये भी चारों सवाल इनका धुआं सा उड़ा दिया है आपने कि नहीं? देख के सभी सवालों में समझ में आ रहा है कि कौन से सीरीज में लग रहे हैं और कौन से पैरेलल में लग रहे हैं। तो ऐसे सवाल जिसमें देख के समझ में आ जाए कि कौन से सीरीज में लगे हुए हैं और कौन से पैरेलल में लगे हुए हैं, वही मेथड क्या है, मेथड ऑफ विजुअल एनालिसिस। हमने कैटेगराइज कर रखा है ना बेटा सवालों को। क्या मेरी बात समझ में आ गई ना? कोई दिक्कत वाली बात, कोई लड़ाई झगड़े वाली बात? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा, थोड़ा सा सवाल का लेवल बढ़ाएंगे। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। देखिए मल्टीपल कैपेसिटर लगे थे, बहुत सारे कैपेसिटर से दिखाई दे रहे हैं और मुझे ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बच्चों बताया कि ए और बी जिनके बीच में निकालना है उन दोनों को आखिरी तक सलामत रखना है। किसको? जिनके बीच में हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना होगा उन दोनों पॉइंट्स को आखिरी तक सलामत रख के चलना है। अगर इनको आखिरी तक सलामत करना है तो इसके अपोजिट एंड से सर्किटरी सॉल्व हो रही होगी। अब इधर ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहां देखूं ये सी और ये सी, ये तीनों बेटा किस में लगे दिखाई दे रहे हैं? ये एक ही रास्ते पे होंगे ऐसे करके, तो चौक ये एक ही रास्ते पे आए तो सी और सी तीनों सीरीज में हुए। इक्विवेलेंट कितना आएगा बच्चों? इक्विवेलेंट आएगा c/3। उसके बाद ये वाला c और ये वाले c/3 काय में लगे दिखाई देंगे? पैरेलल में। तो सर्किटरी रिड्यूस होने के बाद कुछ ऐसी दिखाई देगी, c में c/3 जुड़ेगा, ये कितना होगा 4c/3। और यहां पर एक कैपेसिटर c लगा हुआ है, ये वाला कैपेसिटर फिर से हमने इसी तरह का c लगाया, यहां एक कैपेसिटर c इधर लगा हुआ है और एक कैपेसिटर c इधर लगा हुआ है। तो जो पहले ब्रांच बेटा 3 बॉक्स में थी, अब देखो वो 2 बॉक्स में कन्वर्ट हो चुकी है, यहां c और यहां पर भी c। अब फिर से अगर आप देखोगे बेटा तो क्या हम देख पा रहे होंगे, जब इस रास्ते पे चल रहे होंगे टुचोक, तो इस गली में तीनों घर एक ही रास्ते पे पड़ रहे हैं। इसका मतलब ये तीनों किसमें हैं? ये तीनों फिर से सीरीज में हैं। तो क्या आएगा 1/c' मान के चलूं, किसके बराबर आएगा 1/c प्लस 1 बेटा क्या लिखते हैं 4c/3। तो 4c को इधर लिखूंगा और 3 को ऊपर पहुंचा रहा हूं प्लस यहां पर क्या लिख रहा हूं 1/c, ये 4 है बेटा, इज इक्वल्स टू एलसीएम लेंगे अपन लोग 4c आएगा, यहां पर 4 लिखेंगे, यहां पर 3 लिखेंगे, यहां पर 4 लिखेंगे, वैल्यू आएगी 11/4c। ये किसकी वैल्यू आ गई 1/c' की। तो c' बच्चों कितना हो गया, c' इज इक्वल्स टू 4c/11। अब इस सर्किटरी में देखेंगे ये पूरा कितना है, पिंक वाला कितना आया c', ये और ये काय में लगे दिखाई दे रहे होंगे पैरेलल में। तो जब c और 4c/11 पैरेलल में लगेंगे तो इनका c" किसके बराबर आ रहा होगा बेटा c + 4c/11 दैट इज इक्वल्स टू 15c/11। अब इस सर्किटरी को फिर से रिड्यूस करूं तो इन पूरों की जगह कितना आ गया 15c/11। तो स्थिति कुछ ऐसी होगी कि यहां पर बच्चों ये लगा हुआ है 15c/11, यहां पे लगा हुआ है c और यहां पर भी बच्चों क्या लगा हुआ है, यहां पर भी बच्चों क्या लगा हुआ है, अगर ढंग से देख रहे होंगे तो c। और मुझे इस a और b के बीच में ही इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो फिर से देखिए जरा क्या दिखाई दे रहा है, देखो जरा क्या दिखाई दे रहा है, एक गली है जिस पे तीनों घर हैं
और तीनों घर एक रास्ते पे होने का मतलब हम सब जान चुके हैं कि क्या होता है। वो होता है कि ये तीनों बेटा सीरीज में हैं। तो अपन लोग के पास अब क्या आ जाएगा, 1/CAB बराबर 1 बेटा यहां क्या आएगा C प्लस 1 ये देखो क्या आ रहा होगा 1/15C/11। इसको क्या लिखेंगे 11/15C प्लस 1/C इज इक्वल्स टू एलसीएम लेंगे बच्चों क्या आएगा 15C, यहां 15, यहां 11, यहां 15। सॉल्व कर रहे होगे कितना आ रहा होगा 41/15C। और बेटा यहां से जब अपन लोग CAB की वैल्यू लिख रहे होंगे तो CAB की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास 15C/11। दैट विल बी योर आंसर। तो सवाल थोड़ा सा लेंदी जरूर है, लेकिन सवाल में इसके अलावा कोई कंसेप्ट नहीं लग रहा है कि आप देखते चले जा रहे हैं कि कौन से बच्चों सीरीज में लगे हुए हैं और कौन से बेटा पैरेलल में लगे हुए हैं। तो मैं सामने से हट रहा हूं, एक बार पॉज करके स्क्रीन को आप बेटा नोट कर लीजिएगा इसको, और फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बढ़िया सवाल है ये, आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है जैसे कि क्या देख रहे हैं हम कि कैलकुलेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन फॉलोइंग पॉइंट्स इन दी शोन फिगर। बेटा हमें ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है, हमें 4 पॉइंट दिए हैं ए बी सी डी, और हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। एक बार निकालना है ए बी के बीच में, एक बार निकालना है ए डी के बीच में, एक बार निकालना है बेटा किसके बीच में ए सी के बीच में। तो हम सबसे पहले सवाल से स्टार्टिंग करते हैं बेटा, हमें किसके बीच में निकालना था ए बी के बीच में निकालना था। तो मैं बेटा इस क्वेश्चन को ज्यादा बेहतर तरीके से समझाने के लिए तो मैं इसके मल्टीपल डायग्राम्स पहले ही बना लूं ताकि ज्यादा बेहतर तरीके से मैं सिखा पा रहा हूं। ठीक है, इसको उठा के रखें, चलो यहां पे। अच्छा ये भाई साहब नहीं आए हैं, ये भाई साहब नहीं आए हैं, कोई बात नहीं, इनका भी इलाज है हमारे पास। देखिए ध्यान से सुनिएगा, चलो कोई बात नहीं, एक को ज्यादा की जरूरत हो गई, मतलब ज्यादा बन जाएगा तो हम सॉल्व कहां कर रहे होंगे, इसको हटा देते हैं अभी। देखिए 2 डायग्राम बना दिए, मैं यहीं से समझा लूंगा, एक डायग्राम को एक बार में इस्तेमाल कर रहे होंगे। हमें बेटा किस किस के बीच में निकालना है, ए और बी के बीच में निकालना है। बेटा इस सवाल में एक ही बात का ध्यान रखना, जो मैं बात समझा रहा हूं, जब मुझे बेटा ए और बी के बीच में निकालना है तो सोचो मैं एक ए पॉइंट से निकल रहा हूं और गली मोहल्लों में होके निकल रहा हूँ। अगर यहां से देखोगे, यहां से निकला मैं, यहां जाता टुचोक, इधर जाता टुचोक, यहां पहुंचता, तो यहां से चलना था बी पे पहुंचना था, तो मैं अपनी डेस्टिनेशन पे जो मेरी मंजिल है मैं वहां पहुंच सकता हूं कि नहीं पहुंच सकता, इस वाले रास्ते से। यहां से चला टुचोक, यहां करके यहां पहुंच गया। अगर मैं यहां से चलता टुचोक 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 टुचोक, यहां से लौट के भी यहां पहुंच सकता था। क्या पहुंच सकता था, नहीं पहुंच सकता था। इसी तरह से देखो, अगर मैं ए से निकला, ऐसे जा रहा हूं टुचो, यहां पहुंच गए हम, बिल्कुल साहब पहुंचे, घर तक पहुंचे, लेकिन आगे जाने का इसमें रास्ता ही नहीं है। यहां पर यह सर्किट कहलाया जाएगा इनकम्प्लीट सर्किट। तो हमेशा याद रखना, जिन 2 पॉइंट्स के बीच में हमें इक्विवेलेंट निकालना है, तो हम जिस भी रास्ते पर जा रहे हो, जाने का तो रास्ता है, आने का नहीं है। बुलाता तो कोई है लेकिन भेजने का उसका मन नहीं है, तो जीवन भर के लिए वहीं रह जाओगे कि नहीं रह जाओगे। इसी तरीके से मैं कह रहा हूं, हम इस रास्ते से जा रहे थे, सोच लो ये आगे बहुत बड़ी सी खाई है, तो इस रास्ते पे हमें जाना ही नहीं है। और बेटा जिस रास्ते पे हमें नहीं जाना, उस वाले सर्किट को हम, या उस वाले एलिमेंट को हम सर्किट से बाहर कर देंगे। बिल्कुल सिमिलर ऐसे ऐसे चलो टुचुक 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 टुचुक, इस वाले रास्ते पे जाएंगे, तो इस वाले रास्ते पे जाने तो है लेकिन आने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए ये वाली भी ब्रांच सर्किट से बाहर हो जाएगी। तो जैसे ही सर्किट से बेटा बाहर हुई, तो आप यहां क्या देख रहे हो, आपके पास केवल इतना एलिमेंट बचा। तो अभी सवाल किया था बेटा सी सी सी, ये तीनों देखो एक रास्ते पे होंगे, इक्विवेलेंट कितना आएगा C/3। ये C और C/3 किस में लगे हुए हैं बेटा, ये किस में लगे हुए हैं, अपन लोगों ने अभी किया था, ये किस में लगे हुए हैं बेटा, ये पैरेलल में लगे हुए हैं। तो C/3 प्लस C सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 4C/3। कितना आ जाएगा बेटा 4C/3। देखो अभी लास्ट क्वेश्चन यही किया था, कुछ इसी तरीके का था, यहां सर्किटरी बनी थी C कितना हो गया C/3, फिर C के साथ सॉल्व किया था, कितना आ गया था, सॉल्व करके 4C/3। अब देखो C 4C/3 और C, इसको सॉल्व करके कितना आ गया था, इसको सॉल्व करके आ गया था 4C/11। तो मैं इसी चीज का इस्तेमाल करूंगा, मतलब इनको सॉल्व करने के बाद बेटा 4C/3 लग गया, तो एक्चुअल में यहां पर एक कैपेसिटर कितने का लग गया है 4C/3 का। अब देखो C 4C/3 और 3,
ये तीनों फिर से किस में लगे दिखाई दे रहे होंगे, ये तीनों फिर से लगे दिखाई दे रहे होंगे सीरीज में, एक ही रास्ते पर होंगे। देखो ध्यान से सुनना, इन दोनों को मैंने हटाया, सी 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 का कितना आ गया, c/3, वो c/3 इस c के साथ किस में दिखाई देगा, पैरेलल में। जैसे ही पैरेलल में दिखाई देगा तो इसकी जगह मैंने 4c/3 लगा दिया। देखो मैं इसको छुपा दे रहा हूं, जैसे ही मैं इसे छुपाऊंगा तो देखो इधर c दिखेगा, यहाँ 4c/3 दिखेगा, यहाँ कितना दिखाई देगा c, और ये तीनों के तीनों फिर एक ही रास्ते पर बच्चों लाई कर रहे होंगे कि नहीं। जैसे ही एक ही रास्ते पे लाई कर रहे हैं, तो अभी बताया था c 4c/3 और c का इक्विवेलेंट निकालते हैं तो CAB की वैल्यू बच्चों आपके पास कितनी आ जाएगी, 4c/11। क्या मेरी बात समझ में आ गई, कोई डाउट वाली बात, कोई लड़ाई झगड़े वाली बात? जो अप्रोच बच्चों सिखाई गई है वो क्या अप्रोच आपको क्लियर हो गई है? कोई भी ऐसा बच्चा जिसको जरा सा भी डाउट हो तो बिल्कुल बेधड़क बता दीजिएगा, मैं आपके सवाल बताने के लिए बिल्कुल एकदम झकास तरीके से तैयार बैठा हूं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको जरा सी भी प्रॉब्लम रह जाए, ठीक है ना? तो बेटा ए और बी के बीच में निकाल लिया। अब बच्चों देखो, अब देखो किसके बीच में निकालना है, किसके बीच में निकालना है, हमें ए और डी के बीच में निकालना है। तो अब एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, इन दोनों को सलामत रखना है। बेटा जब इन दोनों को सलामत रखना है तो ध्यान से देखो, मैं इस गली जा रहा हूं, इस गली जाते जाते यहां तक पहुंच गया, यहां से शुरू करें ये अपनी मंजिल है, लेकिन जब मैं इधर से जाऊंगा और यहां पहुंच गया तो ये एक ऐसा दलदल है जहां से मैं वापस नहीं आ सकता। तो इसका मतलब इस वाली ब्रांच को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। ऐसे यहां से जाऊंगा और यहां आके यहां फंस गया, यहां तो मुझे वापस आने का कोई रास्ता नहीं है, जाना मुझे यहां था, हम दूसरे गली चले गए, हमें जाना किसी की गली था, हम चले गए दूसरे की गली, तो हम क्या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल पा रहे होंगे? क्या हम अपनी मंजिल तक पहुंच पा रहे होंगे? बिल्कुल नहीं पहुंच पा रहे होंगे। समझ रहे हो ना बात को? तो देखिएगा बेटा इस वाली ब्रांच को भी अपन लोग क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। अब देखो ध्यान से सुनना, अब ए से डी तक मुझे जाना है। अब ए से डी तक जाते समय ऐसे करके गए टुचुक, एक रास्ता ऐसे जाने का है, एक रास्ता ऐसे जाने का है। बेटा इस वाले रास्ते पे देखेंगे दोनों एक ही रास्ते पे लाई कर रहे हैं, तो सी और सी का कितना हो गया, c/2। जब इस रास्ते से जा रहे थे, जहां ज्यादा घर हैं उनको पहले रिड्यूस करना है, जहां पर ज्यादा कैपेसिटर लग रहे हैं उनको रिड्यूस करना है। यहां अकेला था, इस रास्ते पे दो थे, तो सी और सी का c/2। इस रास्ते पे भी देखेंगे तो सी और सी दोनों एक ही रास्ते को ऐसे करके टुचोक, सी और सी एक ही रास्ते पे है, तो कितना हो गया, c/2। ये c/2, ये c/2, देखो ध्यान से, ये c/2, ये c/2 काय में लगे दिखाई देंगे, पैरेलल। c/2 का एक कैपेसिटर आप लगा दो, कितने का, c का। अब रास्ता देखना, एक ऐसे टुचोक, ऐसे 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 और ऐसे, तो ये तीनों एक ही रास्ते पे नजर आ रहे हैं, सी सी और सी। अगर तीनों एक ही रास्ते पर सी नजर आ रहे हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन AD कितना हो जाएगा बच्चों, दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू c/3। तो AB के बीच में कितना है, 4c/11, AD के बीच में कितना है बच्चों, c/3। अगला क्वेश्चन, फाइंड द रेशो ऑफ CAB अपॉन CAD। तो रेशो कितना हो जाएगा, 4c/11 अपॉन क्या, c/3। C से C टुचोक, 4 ऊपर जाएगा, सॉरी 3 ऊपर जाएगा, तो क्या होगा, 4 × 12 अपॉन 11। रेशो विल बी 12:11। क्या मेरी बात समझ में आई? एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने होमवर्क है, वीडियो को हल्का सा पीछे करिएगा। ये सारे इसमें जो चील बिले हुए से मैंने बना दिए हैं, चील बिले हुए बेटा सोल्यूशन करने का तरीका है, बहुत ज्यादा जगह हमें नहीं घेरनी थी, इसलिए अब पुराने वाले स्टेज पे पहुंचिएगा और फिर आपको इक्विवेलेंट निकालना है बेटा किसके बीच में, ए में, और ये वाला पॉइंट जो अपना था, ये वाला पॉइंट बेटा क्या था, सी था। देखिएगा ध्यान से, ये वाला पॉइंट सी था, यहां से मिट गया ये शायद, तो इनके बीच में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो देखो जब ए और सी के बीच में निकाल ले होगे तो हिंट दे दे रहा हूं, बस कौन सा गायब हो रहा होगा, कौन सा गायब हो रहा होगा बेटा, ये वाला कैपेसिटेंस बिल्कुल धराशायी कर देना, इस वाले का कोई वजूद नहीं, इस वाले का कोई वजूद नहीं, सर्किटरी कुछ ऐसी दिखाई दे रही होगी। इसका भी आंसर मैं आपको बस बता दे रहा हूं, आंसर चेक कर रहे होंगे तो आंसर आ रहा होगा 4c/11। लेकिन ये आपका बच्चों होमवर्क है कि आप इसको सॉल्व करके देख रहे होंगे कि भाई इसका आंसर 4c/11 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो होपफुली बेटा विजुअल एनालिसिस अब तक आपके दिमाग में सही तरीके से बैठ चुकी होगी कि हम विजुअल एनालिसिस के सवालों को कैसे सॉल्व कर रहे होते हैं। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्या है और पिटारे में। बहुत बढ़िया, ये सवाल है, बनाया हुआ सवाल है बेटा, ध्यान से सुनना, फंसा देता है सवाल।
दो तरीके से बताऊंगा इसी सवाल को। क्या कह रहा है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम कैपेसिटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ध्यान से सुनिएगा, यह सवाल मैं आपको करा चुका हूं अभी, लेकिन उन्हीं सवालों से सवाल बनाने की मेरी आदत है और वही मैं आपके सामने प्रेजेंट करके लाया हूं। यह सवाल हमने देखो किया हुआ है। मैंने क्या कहा है बस क्वेश्चन में, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम कैपेसिटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। बेटा जब भी इस तरह का सवाल आए तो सवाल आपको समझना जरूरी है, बस अगर सवाल समझ गए तो आप चीजें कर ले जाएंगे। बेटा अगर हम देखें किसी स्क्वायर में तो केवल दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो मैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस निकाल दूं, इन दोनों के अक्रॉस निकालूं, इन दोनों के अक्रॉस निकालूं, इन दोनों के अक्रॉस निकालूं, या ऊपर वाले दोनों के अक्रॉस निकालूं। क्या इन दोनों के अक्रॉस किसी भी पॉइंट पे अगर कैपेसिटेंस निकाला जाए, इनके बीच में, इनके बीच में, इनके बीच में, इनके बीच में, सब में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सेम आएगा। मान के चलो यहां मैंने ए लिया, यहां मैंने बी लिया, तो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जब बच्चों आप निकाल रहे होगे तो सी के तीनों काय में लग रहे हैं सीरीज में, कितना आएगा C/3, और C किस में लग रहा है पैरेलल में, तो C + C/3 आएगा। कितना आया बच्चों 4C/3। और दूसरी कंडीशन मैं ये कहूं कि बेटा मैं इसके अपोजिट एंड पे निकाल रहा हूं, मान लो ये D पॉइंट है, तो A और D के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर मैं निकालूं, CAD के बीच में निकालूं, तो ये C और C किस में दिखाई देंगे, एक रास्ते पे, मतलब C/2। ये C और C किस में दिखाई देंगे, एक रास्ते पे C/2। और फिर ये दोनों किस में दिखाई देंगे बच्चों, पैरेलल में, तो C/2 पैरेलल में होंगे तो C/2 + C/2 सॉल्व कर रहे होंगे बच्चों, अपने पास आंसर क्या आ रहा होगा C। AB में कितना आया है 4C/3 और AD में कितना आया है बच्चों C। इसको ऐसे भी देख सकता था, ये कैपेसिटेंस है बिटवीन टू नियरेस्ट एंड, बिटवीन टू नियरेस्ट एंड। बेटा किसी भी स्क्वायर में ये दोनों पॉइंट नियरेस्ट हैं, इन दो के अक्रॉस निकालो, इन दो के अक्रॉस निकालो, इन दो के अक्रॉस निकालो, तो नियरेस्ट वाले एंड में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ रहा है 4C/3। और ये वाले दोनों पॉइंट चाहे इन दोनों के अक्रॉस निकालो, चाहे इन दोनों के अक्रॉस निकालो, ये वाले क्या कहलाए जाएंगे, बिटवीन टू फारदेस्ट एंड, बिटवीन टू फारदेस्ट एंड। ध्यान से सुनिएगा बेटा, नियरेस्ट एंड और ये बच्चों क्या है, बिटवीन फारदेस्ट एंड। आपसे सवाल में ये कहता कैलकुलेट द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस बिटवीन नियरेस्ट एंड एंड फारदेस्ट एंड, तो आप सवाल को ज्यादा अच्छी तरीके से समझ जाते। ये नियरेस्ट एंड के बीच में है और ये किसके बीच में है, फारदेस्ट एंड के बीच में। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा था, मैक्सिमम इज टू मिनिमम कैपेसिटेंस का रेशियो। तो देखो नियरेस्ट में कैपेसिटेंस कितना आ रहा है 4C/3 और फारदेस्ट में कैपेसिटेंस कितना आ रहा है C। इसका मतलब ये क्या है, ज्यादा है, और ये क्या है, दिस इज कम। इसका मतलब ये वैल्यू कैसी हो रही होगी, मिनिमम, और ये वाली वैल्यू कैसी हो रही होगी बेटा, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कैपेसिटेंस इज टू मिनिमम कैपेसिटेंस का जब रेशियो पूछेगा तो इसका मतलब आपसे क्या कह रहा है, बस वो CAB अपॉन में CAD पूछ रहा होगा। AB कितना था बच्चों, वो था 4C/3 और AD कितना था बच्चों, देखो AD कितना था C। टुचोक सॉल्व कर रहे होंगे, आंसर क्या आ रहा होगा 4/3। दैट इज योर आंसर। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, सवाल की खूबसूरती दिखी कि नहीं दिखी, सवाल की गंभीरता, सवाल की टेक्निक समझने की कोशिश करनी है कि क्या सवाल में कहना चाह रहा है और किस अप्रोच के थ्रू बेटा हमसे वो सॉल्यूशन निकलवाना चाह रहा है। बस अगर सवाल आप समझना स्टार्ट कर देंगे, आपको, मैंने आपको हमेशा बोला है कि आपको सबसे पहले क्या डेवलप करना है अपने अंदर, QUE, क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग एलिजिबिलिटी। जिस बच्चे ने अपने अंदर डेवलप अगर कर ली तो वो मोस्टली सवाल करने में खुद ही कैपेबल हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो बेटा देखते हैं और भी क्या कोई सवाल है। देखिए जी, तो देखिए बेटा अपन लास्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं विजुअल एनालिसिस के। देखिए सवाल आपको देख के बोर्ड पे कह रहा है कैलकुलेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी इन दी शोन फिगर। देखिए एक डेंजरस सी फिगर आपके सामने नजर आ गई है, बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसमें बहुत सारे कैपेसिटर लगे हुए हैं। तो बहुत से लोग क्या होता है, ऐसे बड़े से सवाल को देखे पहले ही हाथ पैर फुला लेते हैं और ये सोचते हैं हम पे इस तरह का सवाल बन ही नहीं पाएगा। एक कहावत सुनी होगी बेटा आप लोगों ने, खोदा पहाड़ और निकली चुईया। ऐसे जितने भी बड़े वाले सवाल होते हैं ना, इनका सॉल्यूशन हमेशा बहुत छोटा सा होता है बेटा। सॉल्यूशन देख के आप समझेंगे अरे यार इसमें तो कुछ था ही नहीं। इसलिए सवाल को देख के कभी भी घबराना मत कि अरे यार इतना बड़ा सवाल है, ये कैसे सॉल्व हो रहा होगा। अगर कभी भी कोई क्वेश्चन बड़ा सा होगा तो हो सकता है उसका आंसर बहुत ही ज्यादा छोटे तरीके से आ रहा होगा।
तो बेटा इसी सवाल को देखते हैं, देखिएगा ध्यान से। आपको दे रहा है कि ए और बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालना है और सारे जो लग रहे हैं वो 6 3 6 3 6 3 6 3, मतलब पैटर्नाइज वाला सवाल है, एक पैटर्न इसमें बन रहा होगा और पैटर्न से ही इसका सॉल्यूशन निकल रहा होगा। तो मुझे बेटा इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालना है ए और बी के बीच में। किसके बीच में? ए और बी के बीच में। मैं आपको अब तक एक ही बात बताता आया हूं, जिन दोनों पॉइंट्स के बीच में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालना है उनको आखिरी तक सलामत रखना है। उनको क्या रखना है? आखिरी तक सलामत रखना है। आपने एक पंखा देखा होगा, ऐसे करके खुल गया और फिर ऐसे करके बंद हो गया, देखा है कि नहीं देखा? तो सोच के चलिए ये वैसा ही है, ये पंखा है, इसको ऐसे करके करेंगे बंद हो जाएगा, ऐसे करके चलेंगे ये खुल जाएगा। तो हमें तो बंद करना है, क्योंकि रिड्यूस करते करते हमें आखिरी में पहुंचना कहां है? ए बी तक पहुंचना है। तो बेटा इसको धीरे धीरे ऐसे 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 करके बंद करना चालू करेंगे और फाइनली ये वाले दोनों पॉइंट्स आखिरी में हमारे पास सलामत रह जाएंगे और इन्हीं के बीच में हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो पैटर्न समझिएगा। देखो बेटा ए से जब जाते तो ये वाले रास्ते पे दो कैपेसिटेंस पड़ते, ये एक ही रास्ते पे लाई कर रहे हैं, तो ये 6 और ये 6 बेटा दोनों एक ही रास्ते पे होंगे, इसका मतलब सीरीज में है। किसमें है? सीरीज में। इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा? 3 आएगा। तो इसकी जगह मैं एक कैपेसिटर लगा दे रहा हूं यहां पर, बस ये जो मैंने ब्लू वाला सा बनाया है ये एक 6 और 6 की जगह मैंने 3 का लगा दिया। बेटा ये 6, ये 3 और ये 3 दोनों काय में दिखाई दे रहे हैं, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये। अब ये पैरेलल में लगे दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा कि बेटा मैं इन 3 और इस 3 की जगह एक कैपेसिटर यहां पर लगा सकता हूं जिसकी वैल्यू क्या होगी? 6। ये 3 और ये 3 की जगह एक इक्विवेलेंट आ गया 6। अब देखो एक रास्ता ये और इसी रास्ते पे ये दोनों 6 और 6 के जो हैं क्या एक ही रास्ते पे लाई कर रहे हैं? नहीं लाई कर रहे। देखो ऐसे करके चलेंगे टुचुक, ऐसे करके पहुंचे, तो ये 6 और ये 6 एक ही पे लाई करेंगे, तो 6 और 6 का फिर से क्या आ जाएगा? 3। देखो यही पैटर्न बन गया, 6 और 6 का फिर क्या आया था? 3। अब ये 3 दोनों काय में दिखाई देंगे? पैरेलल में। तो 3 और 3 का फिर आएगा 6, फिर ये 6 और 6 किस में दिखाई देंगे बच्चों? सीरीज में। तो फिर इन 6 और 6 का कितना आएगा? 3। ये 3 और 3 फिर पैरेलल में दिखाई देंगे 6, ये 6 और 6 फिर सीरीज में कितना आएगा? 3। ये 3 और 3 फिर पैरेलल में यहाँ क्या आएगा? 6। ये 6 और 6 फिर कितना देंगे? 3। ये 3 और 3 मिलके फिर से 6, ये 6 और 6 3, 3 और 3 6, 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 6 और 6 3, 3 और 3 6। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? 6 6 3 3 3 6 यही करना था बस, और कुछ नहीं करना था। इसीलिए मैंने कहा था खोदा पहाड़ और निकली चुईया। अब लास्ट में देखना, ये 6 और ये 6, इन 6 और 6 का कितना आएगा? 3 आएगा। और यहां बेटा 6 का दिया हुआ है, इसलिए 3 और 6 का जब इक्विवेलेंट कर रहे होंगे ये दोनों पैरेलल में हैं और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा ए बी के बीच में कितना? 9 माइक्रोफेरेड। ये सब माइक्रोफेरेड में दिए हुए थे, मैंने 6 और 3 लिखा हुआ था। ये जितना डेंजरस सा दिख रहा था एक्चुअल में इसमें कुछ नहीं था, बस विजुअल एनालिसिस जिन बच्चों को समझ में आ गई होगी वो इस तरीके के सवाल को ऐसे चुटकी बजा के सॉल्व कर रहे होंगे, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि कैसे हम सीरीज आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे हम पैरेलल आइडेंटिफिकेशन करते हैं। जिन बच्चों को अगर दिक्कत रही है तो बेटा एक बार लेक्चर को दोबारा देखना, क्वेश्चन को खुद से बनाने की कोशिश करना। जब सवाल को खुद से बनाने की कोशिश कर रहे होगे तो ज्यादा बेहतर से देख सकते हो कि कौन से सीरीज में लग रहे हैं और बेटा कौन से पैरेलल में लग रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर में बेटा हम इतने ही सवाल के साथ अपने विजुअल एनालिसिस वाले टॉपिक को खत्म कर रहे होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम फिर डिस्कस कर रहे होंगे कुछ और अच्छे कंसेप्ट को और कुछ और अच्छे सवालों को कि किस तरह से हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दो पॉइंट्स के बीच में निकाल सकते हैं। तो बच्चों आज की सभा को हम यहीं पे समाप्त कर रहे होंगे, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बच्चों टाटा बाय बाय, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और बच्चों कीप सपोर्टिंग अस। Your love is the most important thing which I can get from you. So thank you बच्चों, keep going.